अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है पैनिक अटैक। पैनिक अटैक होता क्या है, इसकी मुकम्मल मालूमात आज हम अपनी इस वीडियो में क्लियर करेंगे। चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। पैनिक अटैक क्या होता है? पैनिक अटैक अचानक घबरा जाने और खौफज़दा होने को कहते हैं। ये घबराहट और खौफ चंद सेकंड से लेकर घंटों तक रह सकता है। घबराने और खौफज़दा होने के अलावा भी इसकी मज़ीद अलामात हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स में ये सारी अलामात पाई जाएं। पैनिक अटैक के वक्त कुछ लोगों को पैनिक अटैक की तमाम और कुछ लोगों को चंद अलामात महसूस होती हैं। आइए वो अलामात जानते हैं। वो कौन सी ऐसी अलामात हैं जिनसे पता चल सके ये पैनिक अटैक है? दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, पूरे जिस्म का पसीने से भर जाना, दम घुटने लगना या सांस लेने में दुश्वारी पेश आना, हाथ पांव या पूरे जिस्म का कांपना शुरू हो जाना, ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा हाई या लो हो जाना, सीने में खिंचाव महसूस होना, मतली आना, मैदे में गैस या दर्द महसूस होना, जिस्म का गर्म हो जाना या ठंडा पड़ जाना, जिस्म का सुन्न हो जाना या उसमें सुइयां सी चुभना, दिल डूबने लगना या फिर शदीद घबराहट का महसूस होना, मौत का खौफ गालिब आ जाना यानी ऐसे लगना कि मैं मरने लगा हूँ, होश उड़ जाना या बेहोशी, नींद बेहोशी तारी हो जाना, सर चकराने लगना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, जिस्म बेजान हो जाना। पैनिक अटैक किनको ज्यादा होता है? माहिरीन के मुताबिक मर्दों से ज्यादा खवातीन में इस मर्ज का शिकार हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि खवातीन चूक एहसास होती हैं, इसलिए वो जल्द घबरा जाती हैं। घबराहट भरकर पैनिक अटैक का बायस बन सकती हैं। इसलिए खवातीन के लिए जिंदगी में परेशानी के वक्त पुरसुकून रहना सीखना निहायत अहम है। पैनिक अटैक कब होता है? कुछ लोगों को रात के वक्त और कुछ लोगों को भीड़ की वजह से भी पैनिक अटैक हो जाता है। पैनिक अटैक और एंजाइटी अटैक में क्या फ़र्क है? नफ्सियात में पैनिक अटैक चूँकि एंजाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है, इसलिए आम लोग पैनिक अटैक को ही एंजाइटी अटैक कहते हैं। कैसे पता चलता है कि इंसान को पैनिक अटैक हुआ है? पैनिक अटैक एक हार्ट अटैक की तरह महसूस होता है, इसलिए अगर किसी इंसान को पहली बार दिल में दर्द महसूस हो तो उसे चाहिए वो किसी हार्ट स्पेशलिस्ट यानी माहिर अमराज़े दिल से मिलकर अपने दिल का मुकम्मल चेकअप करवाएं, ताकि पता चल सके जो अटैक उसे हुआ है कहीं वो हार्ट अटैक तो नहीं है। इंतहाई इम्पोर्टेंट बात, अगर पता चल जाए कि ये जो अटैक आपको हुआ है वो हार्ट अटैक नहीं था, तो इस बात को मान लें, क्योंकि देखने में आया है पैनिक अटैक का शिकार लोग मुख्तलिफ हार्ट स्पेशलिस्ट से बार बार अपने दिल का चेकअप करवाते हैं। डॉक्टर्स के बार बार कहने के बावजूद कि उन्हें दिल का कोई मर्ज नहीं है, उन्हें डॉक्टर की इस बात पर यकीन ही नहीं आता कि जो इन्हें हो रहा है वो हार्ट अटैक नहीं है। वो बार बार डॉक्टर तब्दील करते हैं ताकि वो कोई ऐसा डॉक्टर ढूंढ सकें जो उनकी इस बात की तस्दीक कर दे कि उन्हें दिल का मर्ज है, कि उन्हें ये सुनकर सुकून आ जाए। आप ऐसा ना करें, क्योंकि हार्ट अटैक की तशख़ीस के लिए जदीद आलात मौजूद हैं। अगर किसी शख्स को हार्ट अटैक हो तो हार्ट स्पेशलिस्ट को फ़ौरन पता चल जाता है। याद रखें, पैनिक अटैक हार्ट अटैक की तरह ही महसूस होता है, मगर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हार्ट अटैक की तरह पैनिक अटैक में इंसान की मौत वाक़या नहीं होती, यानी पैनिक अटैक की वजह से इंसान मरता नहीं है। इसलिए पैनिक अटैक की वजह से मौत का खौफ ना पालें। पैनिक अटैक की वजूहात। पैनिक अटैक की कई वजूहात हो सकती हैं। ज़िंदगी में शदीद स्ट्रेस यानी किसी हादसे के बाद इंसान इसका शिकार हो सकता है। ख़ास करके किसी अजीज़ की मौत का सुनने के बाद बहुत से लोग शदीद स्ट्रेस वाली नौकरी करने की वजह से भी पैनिक अटैक का शिकार हो जाते हैं। फोबिया का शिकार लोग भी पैनिक अटैक का शिकार हो सकते हैं। नशा छोड़ने के बाद भी पैनिक अटैक होना शुरू हो जाता है। पैनिक अटैक को कैसे कंट्रोल करें? गौर करें कि आपके लिए किस बात, सोच, जगह या शख्स का सामना पैनिक अटैक का बायस बनता है। फिर खुद को उससे तब तक के लिए दूर रखें जब तक कि आपके अंदर इतनी ताकत इकट्ठी ना हो जाए कि आप इसका सामना कर सकते हैं। परहेज करें। अटैक होने का इंतज़ार करने की बजाय एहतियात करें कि आपको अटैक ना हो। हर इस जगह, शख्स और काम से परहेज करें जो पैनिक अटैक का बायस बनता है। जगह तब्दील कर लें। अगर आपका कभी गलती या मजबूरी से ऐसी जगह जहां पैनिक अटैक
होता हो, ऐसा सामना करना पड़े और वहाँ आपको पैनिक अटैक हो जाए तो फौरन इस जगह से चले जाएं, क्योंकि वहाँ रहने से आपकी मजीद तबीयत खराब होने का खतरा होता है। अगर आप शोर वाली जगह पर हैं तो पुरसुकून जगह पर चले जाएं। पैनिक अटैक में खड़े होने की बजाय बैठ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। सांस की मशक करें। पैनिक अटैक की वजह से सांस का रिदम खराब हो जाता है। किसी हालत में सांस बेहतरीन, किसी हालत में सांस बहुत तेज़ तो किसी हालत में सांस रुक कर आना शुरू होती है, जिसकी वजह से किसी हालत में सांस बहुत तेज़ तो किसी हालत में सांस रुक कर आने लगना, जिसकी वजह से सीने में खिंचाव सा महसूस होता है। इसलिए इस हालत में माहिर नफ्सियात के मुताबिक सांस की मशक बहुत मददगार साबित होती है। सांस की मशक करने का आसान तरीन तरीका ये है कि आप लंबे गहरे सांस लें। ऐसे सांस जिनमें आप हवा को नाक के ज़रिए से अंदर ले जाएं और मुंह के ज़रिए से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालें। सांस की मशक के अलावा लंबे और गहरे सांस लेना भी पैनिक अटैक में मुफीद साबित होता है। खुशबू सूंघें। पैनिक अटैक हाथ के उल्टी जानिब अगर लवेंडर हो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई सी भी खुशबू लगाकर गहरे लंबे सांस लेते हुए उसे सूंघें, क्योंकि ऐसा करना जहन को रिलैक्स होने में मदद देता है। अगर आपको पैनिक अटैक का मसला है तो खुशबू अपने पास रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उसे सूंघ सकें। पैनिक अटैक में चूंकि सोचने में बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं, इसलिए अपने आसपास मौजूद किसी चीज़ को देखकर उस पर गौर करना शुरू करें और आने वाली सोच की बजाय उस चीज़ के बारे में सोचें। इस तरह करने से सोचों को एक सिमट मिल जाएगी और वो इधर उधर नहीं भटकेंगी। मिसाल के तौर पर कमरे में पड़ी हुई कुर्सी पर गौर करना शुरू करें और सोचें कि ये कुर्सी लकड़ी की बनी है, इसका रंग ब्राउन है, इसे तनखान ने बनाया है, तनखान बहुत बूढ़ा हो गया होगा, इतना बूढ़ा होने के बाद भी वो अपना काम कर रहा है। इस तरह शाउरी तौर पर खुद से बातें बना कर सोचें। तब तक सोचते रहें जब तक लाशाउरी तौर पर सोचें आना बंद ना हो जाएं या आपकी हालत बेहतर ना हो जाए। बेशुमार लोग ऐसा करने से कुछ लोग मिनटों में ही ठीक हो जाते हैं। आंखें बंद कर लें। पैनिक अटैक के वक्त एक हल ये भी हो सकता है कि आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करके ऐसी जगह या ऐसे शख्स के बारे में सोचें जिसके बारे में सोचते आपको खुशी देती है या अच्छा लगता है। नोट: पैनिक अटैक को कंट्रोल करने के सारे तरीके बारी बारी आजमाएं ताकि आप ये जान सकें कि कौन सा तरीका आप पर ज्यादा असर रखता है और फिर सिर्फ वही तरीका इस्तेमाल करें। मुस्तकिल इलाज: जवाब तैयार रखें। पैनिक अटैक का शिकार बेशुमार लोग पैनिक अटैक की खौफ की वजह से ही लोगों से मिलने से डरते हैं। वो सोशल गैदरिंग्स जैसे शादी वगैरह जहां लोग इकट्ठे हों, इस खौफ से जाना छोड़ देते हैं कि अगर मेरी वहाँ सब लोगों के सामने तबीयत ख़राब हो गई तो क्या करूँगा मैं। इस तरह सोचकर वो खुद को घर में कैद कर लेते हैं। आप ऐसा ना करें। अगर कभी घर से बाहर तबीयत खराब हो जाए कि लोग पूछे कि तुम्हें क्या हो गया है, तो इसका जवाब पहले से ही तैयार रखें, जो कि ये है कि मेरा कहीं सर चकरा रहा है। कोई भी ऐसी बात कहते हैं जो लोगों के लिए आम हो, क्योंकि पैनिक अटैक का कहने से आपके साथ साथ लोग भी घबरा जाएंगे। याद रखें कि लोग सर चकराने, पेट या सर में दर्द होने को आम समझते हैं और जब कोई इनके बारे में बात करता है तो वो रिलैक्स रहते हैं, वो पैनिक नहीं होते। मसाइल के बारे में बात करें। हमारी ज़िंदगी में मसाइल आते रहते हैं, मगर कभी कभार मसाइल हमारा जहन इस कदर उलझा देते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमारे जहन के अंदर चल क्या रहा है। जब मसाइल जहन के अंदर इकट्ठे होते हैं और हल ना हो तो वो हमारे लिए शदीद परेशानी का बाइस बनते हैं। इसलिए कोशिश करें कि किसी माहिर नफ्सियात से अपनी ज़िंदगी के मसाइल पर खुलकर बात करें। अगर माहिर नफ्सियात से बात करना मुमकिन ना हो तो किसी भी हमराह से खुलकर अपने दिल की बात करें। खुलकर बात करने से आपके जहन पर पड़ा हुआ बोझ हल्का हो जाएगा। परेशानी मुश्किल में पुरसुकून रहना सीखें। रोज़ाना वॉक या फिर हल्की फुल्की वर्जिश करना पैनिक अटैक को कंट्रोल करने का बायस बनता है। रोज़ाना मुराकबा करना भी पैनिक अटैक को कंट्रोल करने का बायस बनता है। जिंदगी में तब्दीली लाएं। स्ट्रेस पैदा करने वाले काम की बजाय ऐसे काम करें जिसमें स्ट्रेस ना हो या कम हो। सेहत बख्श ग़िज़ा खाएं। तेल और तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें। कॉफ़ी पीने से परहेज़ करें।
किस्म के नशे हत्ता के सिगरेट से भी परहेज करें। मुकम्मल इलाज करवाएं। जब आपको लगे कि आप खुद से पैनिक अटैक हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो किसी अच्छे से माहिर नफ्सियात से मिलकर इससे मदद लें। खासकर अगर आपको खुदकुशी के ये ख्यालात का गलबा महसूस हो रहा हो, क्योंकि पैनिक अटैक का शिकार लोग को खुदकुशी के ख्यालात बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर किसी को आपके सामने पैनिक अटैक हो जाए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप रिलैक्स रहें, पैनिक ना हो, क्योंकि आपका पैनिक होना पैनिक अटैक का शिकार इंसान को मजीद पैनिक कर देगा। अगर पैनिक अटैक का शिकार इंसान तंग और पुरशोर जगह पर हो तो उसे खुली और पुरसुकून जगह पर ले जाएं। उसे सांस लेने की मशक करवाएं, सांस लेने की मशक करने को कहें। पैनिक अटैक का शिकार इंसान उसकी हालत के बारे में उससे सवालात पूछकर उसे मजीद परेशान ना करे। पैनिक अटैक का शिकार इंसान के साथ रहें, लेकिन अगर वो कहे कि उसे अकेले होना ज़्यादा बेहतर लगता है तो उसके साथ रहने पर इसरार ना करे, बल्कि किसी ऐसी जगह पर चले जाए जहाँ से वो आपकी नज़र में तो रहे मगर आपके होने से वो परेशान ना हो। इंतहाई इम्पोर्टेंट बात, नफ्सियाती या जज्बाती इलाज दो किस्म के मुआलिज करते हैं। एक मुआलिज साइकोलॉजिस्ट कहलाता है। साइकोलॉजिस्ट गुफ्तगू थेरापिस्ट क्लाइंट का इलाज करता है। दूसरा मुआलिज साइकेट्रिस्ट कहलाता है। साइकेट्रिस्ट मेडिसिन यानी दवाइयों के ज़रिए से क्लाइंट का इलाज करता है। सबसे पहले इंसान को साइकोलॉजिस्ट के तरीका इलाज की तरफ जाना चाहिए, यानी बगैर दवाइयों के इलाज करवाना चाहिए। अगर साइकोलॉजिस्ट के इलाज कराने से तबीयत में फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर उसे साइकेट्रिस्ट यानी दवाइयों के तरीका इलाज की तरफ जाना चाहिए। मगर क्योंकि हमारे यहाँ इलाज के बारे में ज़्यादा मालूमात मौजूद नहीं हैं, इसलिए लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद पहले दवाइयाँ खाती है, हालांकि वो बगैर दवाइयों के भी ठीक हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी मेज़बान अलीशा।